सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप विद हिमांशु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। ठीक है, डेरिवेटिव्स ये दो तरह के होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर को हम मतलब लेवरेज ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग भी बोल देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड पहले फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, फ्यूचर एक शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर लेते हैं हम। रिलायंस का शेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ठीक है, वो 250 लॉट्स का है, 250 शेयर्स का है, विच इज वन लॉट। ठीक है, फ्यूचर्स हम कभी भी एक शेयर में ट्रेड नहीं कर सकते, हम लॉट्स में ट्रेड करते हैं, जिसमें एक लॉट में रिलायंस के 250 शेयर है। ठीक है, और जैसे स्टॉक मार्केट में भी 2500 से 3000 स्टॉक्स लिस्टेड होंगे, उसमें से जो फ्यूचर्स के लिए अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट 250 से 300 शेयर्स अवेलेबल है टू ट्रेड इन फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में हमेशा आपको अच्छे शेयर ही ट्रेड करने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलायंस, टाटा, ठीक है, हिप्पा लैब्स। मीनिंग फ्यूचर्स में आपको हमेशा लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर हैं ट्रेड करने के लिए, इसलिए सेबी उन्हीं में फ्यूचर ट्रेडिंग अलाउ करती है। लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। टाइम टू टाइम नए जो कंपनीज है वो फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐड होती रहती है, नए शेयर्स ऐड होते रहते हैं। वो टाइम टू टाइम ये लोड साइज भी चेंज होता रहता है। ओके, जैसे अभी रिलायंस का जो प्राइस है वो अराउंड 2700 के आसपास चल रहा है। ठीक है, जैसे ये कम या ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से इसका लोड साइज चेंज कर दिया जाएगा। 250 से ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे कि मतलब अराउंड 2020 में लगा लो, इसका प्राइस रिलायंस का अराउंड 1500 था। ठीक है, तो उस समय इसका जो लॉट था वो ऑलमोस्ट 500 शेयर्स का था। ठीक है, और ये जो लॉट्स है हम तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि है विच इज करंट, नेक्स्ट एंड फार। ठीक है, अगर हम अभी के एग्जांपल लें, जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, तो एक करंट मंथ फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट मंथ वो हमारा नवंबर हो जाएगा, और जो फार वो हमारा दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, जनरली जो ट्रेडिंग होती है वो करंट मंथ फ्यूचर्स में होती है, विच इज जो अभी मंथ चल रहा है। ठीक है, और जो ये फ्यूचर्स एक्सपायर होते हैं ये हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे कि अभी अक्टूबर में तो कोइंसिडेंटली इट्स 31st। ठीक है, 31st अक्टूबर को लास्ट थर्सडे, लेकिन नवंबर में जैसे 28 नवंबर है, ठीक है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमारे वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो अभी आप सोचोगे कि ये तो एक्सपायर हो गया, अक्टूबर मंथ का जो करंट मंथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर्स का वो 31st अक्टूबर को एक्सपायर हो गया, लेकिन अगर हमें ट्रेड कंटिन्यू करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम उसको रोल ओवर बोलते हैं। ठीक है, रोल ओवर। हम जो हमारा 31st को एक्सपायर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम रोल ओवर कर देंगे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, विच इज नवंबर पे। ये रोल ओवर जरूरी नहीं है कि हम 31st को ही करें, मतलब लास्ट थर्सडे को ही करें, इसको हम एक दो दिन पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी से। और जब भी हम ये रोल ओवर करेंगे तो हमें इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अक्टूबर मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर्स का, वो रिलायंस का 2740 पे चल रहा है। ठीक है, वो थर्सडे को 2740 पे एक्सपायर हो गया, तो नवंबर को, तो नवंबर मंथ का जो फ्यूचर्स होगा वो या तो 2730 पे चल रहा होगा या 2750 पे चल रहा होगा। ठीक है, सो ये आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कि है 10 रुपीज डिफरेंस, या तो कम या ज़्यादा। तो इसमें कई बार आपको फायदा हो जाता है तो और कई बार नुकसान हो जाता है, जिस हिसाब से आपका प्रीवियस मंथ में पोजीशन थी बाय और सेलिंग की। ठीक है, और अभी ये जो नवंबर मंथ है ये हमारा करंट मंथ हो गया, और नेक्स्ट मंथ हो गया दिसंबर, एंड फार मंथ हो गया जनवरी। ठीक है, अभी आप ये तो बोलोगे कि हाँ ये तो हमने समझ लिया, लेकिन फ्यूचर्स का फायदा क्या है? सो ये देखिए, अभी समझाता हूँ। फ्यूचर्स को जैसे मैंने कि आपको पहले बताया, इसको लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है,
जैसे कि हमने रिलायंस का शेयर डिस्कस किया, ठीक है, वो उसका एक लॉट साइज 1 लॉट 250 शेयर्स का है, ठीक है। अगर हम इसको अभी अराउंड मान लेते 3000 के आसपास है, तो ये आएगा समथिंग अबाउट 7-8 लैक्स, ठीक है, समथिंग अराउंड 7 लैक्स आएगा। लेकिन फ्यूचर्स में हमें क्या है, सिर्फ इसका 20% पे करना है, विच इज अराउंड 1.5 लैक्स। बाकी हमें जो है वो सारा मार्जिन मिल जाएगा। तो ये फ्यूचर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अभी हम देख लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए हमने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और हमें रिलायंस का एक लॉट मिल गया, ठीक है, और मान लीजिए हमारे जो डीमेट अकाउंट में वो 2 लैक्स है, ठीक है, उसमें से 1.5 लाख का हमने रिलायंस का लॉट ले लिया, हमारे पास बचे 50,000, ओके। और मान लीजिए अगर अभी रिलायंस का शेयर 300 पॉइंट ऊपर जाता है, तो ऑलमोस्ट हमें 75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, ठीक है। मान लो वो इसके बाद और 300 रुपये ऊपर चला गया, तो वो भी हमारी लेजर में प्लस हो जाएंगे, विच इज़ 75,000। और इसके बाद जब हमने एग्जिट कर दिया, तो ये जो 1.5 लाख है ये भी हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और ये हमारा टोटल बन गया 3,50,000 रुपये, ठीक है। अभी सिमिलरली मान लीजिए हमें सेम हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ है, ओके, हमने 1.5 लाख का फिर रिलायंस का लॉट बाय कर लिया, लेकिन अभी मार्केट जो है वो 300 पॉइंट नीचे चली जाती है, सो दैट मीन्स इट्स माइनस 75,000, ठीक है। जो हमारी लेजर में बचे थे वो अभी सिर्फ 50,000 बचे थे, ओके, लेकिन 75,000 का तो हमें लॉस ही हो रहा है। तो जो हमारा ब्रोकर है वो या तो हमसे इमीडिएटली 25,000 जो है हमारे डीमेट अकाउंट में डलवाएगा, जिसको हम बोलते हैं मार्क टू मार्क लॉस। यहाँ पे जो हमारा था ये 75,000, ये था हमारा मार्क टू मार्क प्रॉफिट, इसको हम बोलेंगे मार्क टू मार्क लॉस, ठीक है। 25,000 हमें इमीडिएटली हमें ब्रोकर के अकाउंट में डालने पड़ेंगे, नहीं तो वो हमारी पोजीशन स्क्योर ऑफ कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 1.5 लाख है ये तो हमारे ट्रेड में लगे हुए हैं, ये तो अभी भी ऊपर या नीचे और जा सकता है, लेकिन जो आज का प्रॉफिट और लॉस है वो हमें ब्रोकर को अभी का अभी पूरा करके देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा -25,000 मार्क टू मार्क लॉस है। देखिए इसीलिए कई लोग फ्यूचर्स को रिस्की बोलते हैं, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, देखिए तो हमें 250 शेयर पे हो रहा है, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट कितनी कम करनी पड़ रही है उसके हिसाब से। 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में हमें ऑलमोस्ट 1.5 लाख बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब लॉस हो रहा है तो उसी 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट पे हमें 25,000 लॉस हो रहा है, सिर्फ मार्केट के 300 पॉइंट नीचे जाने पे। दैट्स व्हाई सम पीपल से फ्यूचर्स आर रिस्की। लेकिन जिसके पास प्रॉपर स्टॉप लॉस, जिसके पास प्रॉपर सिस्टमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग में, सो प्रोबेबली वो इस मार्क टू मार्क लॉस से डरने वाला है, ठीक है। और फ्यूचर्स आपको तभी स्टार्ट करनी चाहिए अगर आपके पास पॉसिबली 4 to 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ओके। क्योंकि अगर समटाइम्स हमें मार्क टू मार्क लॉस भी होता है तो हम उसको रिकवर कर पाए, ठीक है। सो अगर फ्यूचर को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो इट्स बेसिकली बाइंग इक्विटी इन बिगर क्वांटिटीज बट विद ओनली 20% मार्जिन, ठीक है। फ्यूचर्स का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे कि हम नॉर्मली कैसे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे बाय कर लिया और ठीक है ऊपर जाके हमने यहाँ पे सेल कर दिया, सो दैट्स अ लॉन्ग ट्रेड, ठीक है, लॉन्ग में हमने पैसा बना लिया। लेकिन फ्यूचर्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले हम सेल कर सकते हैं एंड बाद में नीचे जाके हम बाय कर सकते हैं, दैट्स अ शॉर्ट ट्रेड। सो ये जो हम मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं ये हम ओनली एंड ओनली फ्यूचर्स में कर सकते हैं, इक्विटी में ये पॉसिबल नहीं है। ये फ्यूचर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है। जब हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे आने वाली, कोई शेयर नीचे आने वाला, तो उस समय हम मार्केट को शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं। गॉट इट? आई थिंक अभी आपको फ्यूचर्स तो समझ आ गया होगा। अभी हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। जैसे हमने समझा था कि डेरिवेटिव्स दो तरह के होते हैं,
फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन भी आगे दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल एंड वन इज पुट, जिसको हम सीई से भी डोनेट कर देते हैं मार्केट में और पीई से भी। पीई ऑप्शंस बेसिकली क्या है, ऑप्शन एक तरह का लॉटरी सिस्टम, ठीक है। एक दिन में मान लो हमारी 20 वाली ऑप्शन जो हमने बाय की है, इधर इट्स कॉल और पुट, वो एक दिन में 300-400 पे भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्शन में लॉस होगा तो वो ओनली जो हमने ऑप्शन का प्राइस पे किया है, विच इज ऑप्शन प्राइस इनटू लॉट साइज, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे कि आप मान लो रिलायंस की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए रिलायंस का जो लॉट साइज होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेम होता है। रिलायंस का लॉट साइज है 250 का, और मान लेते हैं रिलायंस की जो 3000 की कॉल चल रही है वो 20 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, ओनली 5000 रुपीज़ फॉर वन लॉट ऑफ रिलायंस, ठीक है। अभी मान लो अगर रिलायंस की ये ऑप्शन, ठीक है, 300 पॉइंट से ऊपर चली जाती है, मतलब ये 320 हो जाती है, तो हमारा प्रॉफिट 250 इंटू 300 हो जाएगा, विच इज 75,000। लेकिन मान लो रिलायंस का अगर स्टॉक 300 पॉइंट डाउन आता है तो हमारा लॉस कितना होगा, 250 इंटू 20 विच इज़ द टोटल प्राइस वी पेड, ठीक है, 5000। तो हमारा लॉस तो फिक्स है, हमारा लॉस तो 5000 ही हो सकता है, ये क्योंकि 20 वाली जीरो पे चली जाएगी, ठीक है, और हमारा लॉस 5000 ही हो सकता है। लेकिन इसमें हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। सो इसका फायदा क्या है, सो विद वेरी स्मॉल कैपिटल we can trade in options. People who don't have money to trade in futures, they can trade options with even 50,000 capital. Okay? So अभी बेसिकली कॉल हम कब बाय करते हैं, कॉल हम बाय करते हैं जब हमारा व्यू उस स्टॉक के रिलेटेड बुलिश होता है, ओके, हमें लगता है कि स्टॉक वहां से ऊपर जाएगा। और पुट हम कब बाय करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, देन हम पुट बाय करते हैं। अभी हम कॉल और पुट को डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, let's understand call and put clearly. Okay, see, रिलायंस का अभी जो करंट प्राइस है मान लीजिए वो 3000 पे है, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, मैं स्टॉक में बुलिश हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है कि रिलायंस 3300 तक जाके आएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं रिलायंस की 3300 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय करूँगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल की रिलायंस का 250 का लॉट है, ठीक है, वो ये 30 पे ट्रेड कर रही है जो कॉल है 3300 स्ट्राइक प्राइस की। सो ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी 7500 की, ऑलराइट, ठीक है। अभी मान लो यहाँ से 3000 से मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, ठीक है, वो 3000 पे मार्केट बंद हो जाती है, तो हमारा ये जो 30 रुपीज़ वाली ऑप्शन है ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इसमें 7500 का लॉस हो जाएगा। सो व्हाट आई वाज बेटिंग इज जो 3000 वाला हमारा रिलायंस का शेयर हो 3300 पे जा सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ से 3700 तक गई। सो आई एम राइट बाय ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स। सो यहाँ पे हमारा विच इज 250 इंटू 400, ठीक है, जो हमारी 30 रुपये वाली ऑप्शन थी वो 400 रुपये पे चली जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़, ठीक है। दैट्स वाई हम ऑप्शंस को मैजिक ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें 1 लाख रुपए बन रहा है, इन सम रेयर केसेस इट कैन ऑल्सो गो अप टू 10 lakhs और 15 lakhs ऑल्सो, ठीक है। इसके लिए जो जरूरी है, हमारा मार्केट में पहले तो पॉजिटिव बुलिश व्यू होना चाहिए, हमारा व्यू सही होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट साइज में वर्क करते हैं, ठीक है, तो इट इज करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ, ठीक है। जिस मंथ के भी आपने फ्यूचर ऑप्शंस लिए हुए हैं, ठीक है, उसी टाइम फ्रेम में आपका ये टारगेट रीच करना चाहिए। इफ दैट डजंट हैपन तो भी जो आपकी 30 रुपए वाली ऑप्शन है वो जीरो पे चली जाएगी। तो आपका जो बुलिश व्यू है वो मार्केट में टाइम को कंसीडर करते हुए होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने करंट मंथ में बाय किया है तो करंट मंथ में जो हमारा रिलायंस का स्टॉक है वो 3000 से
3300 या उसके ऊपर जाना चाहिए, तभी आपको कुछ प्रॉफिट होगा। गॉट इट? नाउ सिमिलरली वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ पुट। ठीक है, मान लो 3000 पे रिलायंस का शेयर चल रहा है। ठीक है, हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन होने वाली है, इट कैन गो टू 2700। ठीक है, अगर मान लो अब मान लो अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है। ठीक है, और आज है 15 अक्टूबर और इस मंथ की एक्सपायरी है 31 अक्टूबर। ठीक है, तो अगर तो हमारा ये 3000 वाला 2700 पे 31 अक्टूबर से पहले पहले आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ये जो मान लो ये 40 रुपीज पे चल रही थी ऑप्शन। ठीक है, 40 रुपीज वाली ये तभी तो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो इस टाइम में ये 3000 वाला 2700 पे नहीं आ पाता, या इवन 3000 वाला और 2900 या 2800 पे आता है, तो मोस्टली उस केस में हमारी ये जो 40 रुपए वाली ऑप्शन है ये या तो ऑलमोस्ट जीरो पे चली जाएगी। सो दैट मीन्स हमारा जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट दिस 40 रुपीज है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर ये 31 अक्टूबर से, ठीक है, ये 2700 या उससे नीचे आ जाती है। ठीक है, सो वी कैन मेक मनी हियर। सो ये पुट यहाँ से ऊपर 100-150 रुपए पे जा सकता है। ठीक, बेसिकली पुट उनके लिए जो मार्केट में शॉर्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा मार्केट के तरफ व्यू हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, और जो व्यू है हमारा वो सही टाइम पे भी पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हेन वी कैन मेक मनी इन ऑप्शंस। सो लेट्स नाउ डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शंस। ओके, benefits. Okay, first benefit is leverage, as we discussed. Okay, in options, as we discussed, we can trade with small money here. Okay, if we don't have much money we can start with options. Second is portfolio hedge. Okay, so options are also used to hedge our equity portfolio. So for example, if we have position in any stocks, let's take an example of Titan. If we have position in Titan stock and we think that in coming month the Titan stock may go down, so what we'll do, we will buy put. So this is also called as insurance. Okay, so if our Titan stock will go down, our put will make money. Okay, so that's a hedge against our equity position. ठीक है, हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को इंश्योर कर लिया। ठीक है, हमें लग रहा था कि टाइटन नीचे जाएगा तो हमने क्या है, टाइटन का पुट खरीद लिया। ठीक है, अगर टाइटन नीचे गया तो हमको पुट में प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर टाइटन नीचे नहीं गया तो जो हमारा पुट का प्राइस था विच इज जनरली वेरी स्मॉल, तो उतना ही हमारा लॉस होगा। तो इसलिए भी हम इसे इंश्योरेंस कह देते हैं। एंड नेक्स्ट इज इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, हम इसको कई बार फ्यूचर्स में भी यूज कर लेते हैं। ओके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर्स में हम इसके साथ कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट इज कि ये हमें एनेबल करता है टू ट्रेड हाई प्राइस मार्केट्स, हाई प्राइस शेयर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हम रिलायंस का एग्जांपल ही ले लें। ओके, तो ये रिलायंस का शेयर जो है वो भी 3000। ठीक है, तो जब हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तो कई लोगों को लगता है कि 3000 का ट्रेड लेने से अच्छा कि मैं उसकी ऑप्शन बाय कर लूँ विच इज 20 रुपीज ओनली और 30 रुपीज। ठीक है, सो सिमिलरली ये हमें एनेबल करता है कि जो हाई प्राइस स्टॉक्स है, ठीक है, जिनका प्राइस 10,000 12-15,000 है, ठीक है, वो भी हम कम प्राइस में हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो ये ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुई थी ये हैजिंग के पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन अभी ये प्रॉपर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है कई लोगों के लिए। ठीक है, इससे हम रेगुलरली अपने पैसे बना सकते हैं। ये हम आगे स्ट्रेटेजीज में सीखेंगे कि ऑप्शन से हम कैसे पैसे बना सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो ये ऑप्शंस के मेन बेनिफिट्स है। ठीक है, तो नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज कॉल। ठीक है, देन इट्स पुट, ऑलराइट, देन इट्स प्रीमियम। ठीक है, देन इट्स स्ट्राइक प्राइस, then it's intrinsic value, ठीक है, टाइम वैल्यू एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी।
ठीक है, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट कॉल। ठीक है, तो मान लीजिए 3000 पे कोई शेयर है। ठीक है, हमारा भी उसके लिए बुलिश है, विच इज मान लीजिए हमें लगता है कि ये 3000 वाला 3050 पे चला जाएगा। ठीक है, और अभी इस मंथ की स्टार्टिंग है, ऑलराइट, इस मंथ की स्टार्टिंग है। ठीक है, ठीक है, जो अभी ये 3000 वाला कॉल है, ठीक है, ये अभी मान लो 20 रुपीज पे है अगर, तो जो 3050 वाला है वो ऑलरेडी 35 पे होगा। क्यों? क्योंकि अभी इस ऑप्शन को एक्सपायर होने के लिए ऑलमोस्ट 30 डेज पड़े हैं, ऑलराइट, ऑलमोस्ट अ मंथ पड़ा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो काफ़ी पास है। अब अगर हम इसी को कंसीडर करें कि अगर हमारा टारगेट 3300 है, तो ये जो 3300 का जो ऑप्शन का प्राइस है वो काफ़ी कम होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट को 3000 से 3300 जाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, और इसी तरह इसके बीच में जैसे कि अभी ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, जैसे कि 3100, 3150, ओके, और 3200 एंड सिमिलरली 3250 एंड 3300, इसको हम स्ट्राइक प्राइसेस बोल देते हैं, ऑलराइट। एंड इसको हम प्रीमियम बोल देते हैं। ये जो 20 रुपीज़ है और 30 रुपीज़ है, ये इस ऑप्शंस का प्रीमियम है जो हम पे कर रहे हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर। सिमिलरली फॉर पुट, ठीक है, अगर मान लीजिए 3000 वाला हमें लगता है कि 2950 पे आ जाएगा। ठीक है, और हमें ये मंथ की स्टार्टिंग में ये बाय किया है। ठीक है, तो इसकी ये जो 2950 वाली स्ट्राइक प्राइस है ये एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि जो 3000 वाला स्टॉक है वो 2950 में आ जाए और हमारे पास अभी उसके लिए पूरा एक मंथ है। ठीक है, अगर हम सिमिलरली इसको 2600 पे लें, ठीक है, सो दैट्स डिफिकल्ट फॉर द शेयर टू गो 3000 टू 2600 इवन इन अ मंथ, तो ये हमें चीप में मिल सकता है। ओके, so that's why the main thing in options to have the proper view, have the right view। ठीक है, तो ये जो हमारा 3000 वाला 2950 2600 दीज आर स्ट्राइक प्राइसेस। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर देखा था, ठीक है, इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, और जितनी की ऑप्शंस चल रही होंगी वो हमारा प्रीमियम होगा, द प्रीमियम वी आर पेइंग टू ट्रेड दैट ऑप्शन। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑप्शन व्यू मैट्रिक्स। ठीक है, कॉल व्हाट, all right, so when we are bullish we will buy the call, and when we are bearish we'll buy the put. But from whom we are buying these calls and puts? ठीक है, someone is also selling, so when someone is not so bullish they are selling the call, and when someone is not so bearish they are selling the put। ठीक है, इट्स जस्ट दैट सिंपल। ठीक है, अगर हम मार्केट में बुलिश है, ठीक है, तो हम कॉल बाय कर रहे हैं, अगर हम बेरिश हैं, ठीक है, तो पुट बाय कर रहे हैं। अगर मार्केट में हम नॉट सो बुलिश हैं, विच इज हम कॉल सेल करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देखा, जब भी मार्केट एक लेवल को रेजिस्ट करती है, मार्केट मतलब मार्केट उस लेवल से ऊपर जाने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो उस केस में हम कॉल को सेल कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर पुट, ठीक है, जब भी एक सपोर्ट पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, मतलब मार्केट इज नॉट सो बेरिश, उस लेवल से मार्केट नीचे जाने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो उस केस में हम पुट को सेल कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी इजीली। ठीक है, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, डेल्टा गामा थीटा वगैरह लगा के वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी बेसिकली। ठीक है, कॉल एंड पुट क्या होते हैं, ऑप्शंस बेसिकली क्या होते हैं, ऑलराइट। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप ऑप्शन में अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स टेक, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ एन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, one is in the money, at the money and out of the money। ठीक है, so let's consider
3000 is a stock price, that's a current market price, ठीक है। इसके ऊपर स्ट्राइक प्राइस हो सकता है विच इज 3100, 3200, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं ऑप्शन, ठीक है, 3300 किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, और इसके नीचे भी हो सकता है विच इज 2900, 2800 एंड 2700, ठीक है। दीज आर ऑल आर कॉल्स, ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे हमारा करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है उसको हम बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस और एट द मनी ऑप्शन इन कॉल, ठीक है। और जो हमारा ऊपर ट्रेड कर रहा है इन द फ्यूचर, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, और जो हमारा पीछे रह गया उसको हम बोलते हैं इन द मनी, इन द मनी। So basically in this, if we are expecting the 3000 strike price, that from 3000 a share will go to 3100, then we will consider current market price at the money or in the money, then we'll trade in at the money or in the money strike prices. But if we are considering that 3000 will go to 3300 or 3400 and that's a big move, then we will consider buying out of the money options, okay. So basically in the start of the month we can consider trading out of the money options because there are many days left and we can target bigger strike prices. All right, on the next 10 days we can consider trading at the money strike prices, and on the last 10 days we can consider in the money strike prices. So let's consider this 0 to 10 days, okay, 10 to 20 days or 20 to 30 days. सो कॉल इज सिंपल, ठीक है। कॉल में जो प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जा रहा है दैट्स आउट ऑफ द मनी, एंड जो नीचे जा रहा है दैट्स इन द मनी, एंड इन पुट इट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है। पुट में जैसे 3000 अभी प्राइस चल रहा है, ऑलराइट, और मान लीजिए मार्केट 2900, 2800, 2700, these are all put strike prices, alright, 3100, 3200, 3300, alright. So all these will be called as in the money. This is called as same current market or at the money strike price, and this will be called as out of the money strike price. वाई देखिए कॉल में ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है। कॉल में बिल्कुल सिंपल था, जैसे कि जो प्राइस ज्यादा होगा वो आउट ऑफ द मनी, जो प्राइस उसके करंट मार्केट प्राइसेस कम है वो इन द मनी। पुट में ये अलग क्यों है, क्योंकि अब देखिए पुट में हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे जा रही है हम नीचे का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। सो दैट विल बी आवर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, ठीक है। हमें अभी पता नहीं कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या है, ये लेवल से मार्केट या तो पहले ही रेजिस्ट कर चुकी है या पहले ही नीचे आ चुकी है, ठीक है। सो दैट्स इन द मनी because we are predicting the markets downward, all right. And same thing for first 10 days we'll buy out of the money options. If we and view that market will come down or it's a downtrend, then we'll buy out of the money options, and next 10 days we'll buy at the money, and for the last 10 days we will buy in the money options, all right. ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज प्रीमियम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया प्रीमियम क्या होता है, एक प्राइस होता है ऑप्शन का, ठीक है, उसे हम प्रीमियम बोल देते हैं। प्रीमियम दो चीजों से बना हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। इट इज पेड बाय द बायर एंड रिसीव्ड बाय द सेलर। प्रीमियम जो है बायर के द्वारा पे किया जाता है और सेलर के द्वारा रिसीव किया जाता है, ठीक है। प्रीमियम प्राइस इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिमिलर लेट्स टेक रिलायंस शेयर 250 with a premium price, example 30, alright. So that's a premium price of 7500, so that's a premium, 7500 is a premium, alright. And one more thing in this, see, if we are buying this option someone is also selling, alright. So buyer has a risk of only 7500 because he bought it on 30 rupees, but the seller, if he sells at 30 rupees, 30 can go to 0, then he can make money. The most he can make is 30 rupees, okay. But his loss is unlimited, alright. This 31 can also go to 200 or maybe 400, alright. Then his loss will be 400 into 250. That's a very big loss of almost 1 lakh rupees. But mind you,
ऑप्शन सेलर्स सबसे ज़्यादा मार्केट में पैसा कमाते हैं, ना कि ऑप्शन बायर्स। क्योंकि मान लीजिए अगर हमने जैसे प्रीवियसली एग्जांपल ली थी 3000 वाला, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3300 पे चला जाएगा। सो उसमें हमें दोनों टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसी टाइम में ये स्टॉक का जो प्राइस है वो 3300 पे चला जाए। बट मोस्ट प्रोबेबली दैट डजंट हैपन, ठीक है। तो जो 3300 वाली ऑप्शन हमने बाय की थी, अगर मान लो वो अभी भी ऑलमोस्ट 3200 के अराउंड ट्रेड कर रही है, तो 30 वाली वो कम हो गई। जब भी टाइम पास आता जाएगा एक्सपायरी का, वो 20 रुपीज या 15 रुपीज के आसपास होगी। सो दैट मीन्स द सेलर इज मेकिंग मनी, ठीक है। अगर मान लो कि इसमें मूवमेंट ही नहीं हुई, वो ऑलमोस्ट 3000 के पास ही मार्केट क्लोज हो गई, सो दैट मीन्स द 30 रुपीज विल बिकम zero. Alright, in this case also seller is making much money. So ऑप्शन बायर तब ज्यादा मनी बना सकता है जब वो श्योर हो, ठीक है, कि मार्केट में एक बड़ा मूव होने वाला है। लेकिन ऑप्शन सेलर्स छोटे मूव्स में मार्केट में पैसा बना सकते हैं जबकि मार्केट साइडवेज होती है। जनरली मार्केट जो है वो साइडवेज होती है, बड़े बड़े मूव जो है वो मार्केट में काफी कम आते हैं। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट कॉल, पुट, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस। Alright, so now we're going to discuss about what is intrinsic value or time value. Alright, so only in the money options have intrinsic value, else out of the money or at the money have time value. Let's understand this with an example. Okay, let's suppose Nifty is at 25,000. Alright, which is at the money option. Okay, and let's consider it's the data of the 15th October of the month. Alright, so 24,500 will be in the money. Alright, 25,000 is at the money and 25,500 is out of the money. Alright, let's say the price of 25,000 is 70 rupees. Okay, price of option, and for out of the money it's 30 rupees, and for in the money it's something around 200 rupees. Okay, let's say as time passed by, it's 15th October. Let's say five days passed. Alright, it's 20th October now. Okay, so now we have very less time to reach 25,500. We are considering market is still at 25,000. Alright, so this 30 rupees options will become, this will become 25 rupees here. Alright, and this 70 will become almost 40 here. Why? Because market now have less time to reach from 25,000 to 25,500. Alright, similarly if the market goes from 20th October to 25th, alright, and then still again market has not moved much, then this 25 rupees option will become 10 rupees, this 40 rupees will become something around 20 rupees, and this 200 rupees will become something around 180 rupees. Alright, so you can see here that at the money options and out of the money options are significantly reducing as time is reducing. Alright, so that is time value. So as the time is reducing, these options prices are also reducing if option pricing is not moving much to that direction. Alright, but the in the money options are not reducing much as compared. So for example, it's 200 previously, it's moved only 180 rupees. For example, now if the time goes to from 25th to almost expiry day, let's consider 31st, and market has still not moved much, so that this 10 rupees option will become
So that 10 rupees option will become 0, and this at the money option will probably be 2 to 3 rupees, and this in the money options will be still around 175 rupees. Alright, so this in the money option still has intrinsic value, but at the money option and out of the money option only have time value. Got it? I don't think there's a much easy way to explain options. Alright, so now similarly we're gonna discuss about this is for call options. Alright, for 25,000 is a current market price, which is at the money, 24,500 is in the money, and 25,500 is out of the money. Similarly for put options, there is a slight difference. So 25,000 is current market price. Alright, 25,500 and 24,500. This is current market price. Alright, this is out of the money options, and this is in the money options. Alright, similarly, let's take example here that 25,000 rupee option will be of 70 rupees. Alright, out of the money option will be of 40 rupees. Let's take example, and in the money option will be of 230 rupees. So as time pass by, let's say this is an example of 15th October. So as time pass by, this 70 rupees will become, for 25,000 strike price, that is current market price, it will become 40 rupees on 20th. Alright, and the 40 will become almost 20. It will probably remain same. And next, as more time pass by, let's consider on the expiry. This will 24,500 will probably be 0 or 1 rupee. Okay, this 40 rupees will be probably 2-3 rupees, and this 230 will be almost 200 rupees. So that in the money, this 25,500 which is in the money, this has intrinsic value, but the current market or at the money options or out of the money options are only traded using time value. So these have time value. Now one more thing you have to understand. Let's consider 25,000 is a current market price is. So if market goes from, let's say our view is right on call, if market goes from 25,000 to 25,500 on the same day, on the 15th. Alright, so now that 25,500 will become our current market price. Alright, and now previously, which was our 25,000 rupee option, that will become in the money option. Alright, and 26,000 will become a out of the money option. Alright, so now if the price has moved fast, probably on in 2-3 days or similar day, now you can see this that our 25,500 is now a current market price, because market is sustaining at 25,500, and 25,000 will become a in the money because we have already crossed that. So for example, if we have traded previously at out of the money, that option now has become a in the money. So that 70 rupees one option will now be probably something around 150, and it will stay here or probably increase if market close at 25,500 at the expiry day. All right, okay. So now we have understand. So now we have understood what is call, what is put, what is premium, what is strike price, what is intrinsic value, what is time value, and what is implied volatility. Implied volatility हमारा रह गया, ठीक है. Implied volatility सिंपल, ठीक है, एक ऑप्शंस में कितनी वॉलिटिलिटी है जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक दिन के ट्रेड हो रहे हैं, दैट्स implied volatility. Okay, all right, I hope you loved this long video. Please watch it 2-3 times to understand it properly. ठीक है, अगर आपको इसमें पहली बार समझ नहीं आया तो आप इसको दूसरी तीसरी बार भी देखिए. ऑप्शंस आप अगर ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप अगर
अच्छे से मास्टर कर लेते हो, so you can make a good amount of money in market. But knowing these basics is very important before trading in future and options. All right, so if you loved this video and learned something new, please consider subscribing to my channel and do give this video a big thumbs up. Bye bye.